Good morning class. Today we are going to discuss about the fission or cleavage of a covalent bond. Students, in organic reactions, as we have seen that reactant via the action of attacking reagent converts into an intermediate and after that product is formed. So students, in this sequence we will see how these bonds are break. Okay, so students, here you can see, suppose we are talking about the fission that is breaking of bond. So it may be of two type, that is one is homolytic fission and the other is heterolytic fission. So students, when two atoms joined by a covalent bond and are separated, the process is termed as fission. Okay, and this separation, or you can say the cleavage of bond, take place in two ways. It may be homolytic fission, it may be heterolytic fission. So students, अगर हम किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो वो दो वे में ब्रेक डाउन हो सकता है, होमोलिटिक फिजन हो सकता है या हेट्रोलिटिक फिजन हो सकता है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं होमोलिटिक फिजन की, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ब्रेकिंग होगी बॉन्ड की, यहाँ पे हमें देखना है कि नॉन पोलर बॉन्ड हो, और नॉन पोलर बॉन्ड के जो बॉन्डिंग पेयर्स हैं, ठीक है, वो बॉन्डिंग पेयर्स हर एक एटम के पास जाएंगे. ठीक है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन हर एक एटम के पास जाएगा. सपोज दैट स्टूडेंट्स, हम सपोज कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं Cl2 को. ठीक है, एक ये नॉन पोलर बॉन्ड का यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. जैसे अगर हम Cl2 अज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है. अब स्टूडेंट्स, इस केस में आप क्या देख पा रहे हैं, जब इनका होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन आपके इस क्लोरीन एटम पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम पे जाएगा. इस वे में आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स, इस तरीके से जब क्लीवेज होगा तो होमोलिटिकली, मतलब दोनों एटम पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और जनरेट क्या होगा, फ्री रेडिकल. इस Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पे जनरेशन होगा स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल्स का, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. स्टूडेंट्स, ऐसे एटम्स जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है लेकिन इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हो जाता है, इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं हेट्रोलिटिक फिजन की, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हेट्रोलिटिक फिजन. सो स्टूडेंट्स, हेट्रोलिटिक के केस में हम पोलर कंपाउंड की बात करते हैं. सपोज करिए हमारे पास A और B एटम है. अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है B पूरी तरीके से ले लेगा. ठीक है, तो B के ऊपर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा और A के ऊपर पॉजिटिव. जैसे कि ये कंडीशन होगी, यहाँ पे A पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और B पे निगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, उस केस में जब B क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. या स्टूडेंट्स, हो सकता है कि A और B एटम में A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो बॉन्डिंग पेयर सारे कहाँ आ जाएंगे, A के पास. इस केस में जो जनरेशन होगा, A एज अ निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, B पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इन्वॉल्व हुआ है ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड का, ये इस तरीके से हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है या शेयर्ड पेयर है वो कैरीड अवे में एक ही एटम की तरफ. ठीक है, और वो एटम भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. तो स्टूडेंट्स, ये दो केस में हम बेसिकली देख रहे हैं किसका जनरेशन, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन का. मतलब सपोज करिए हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं CH3Cl. सो स्टूडेंट, जब हम CH3Cl के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो आप सपोज करिए ये CH3Cl है. ठीक है, यहाँ पे CH3Cl में कोवेलेंट बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है. क्लोरीन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा. तो यहाँ पे दो स्पीशीज़ का जनरेशन होगा, वन दैट इज़ CH3 पॉजिटिव एंड द अदर दैट इज़ Cl नेगेटिव. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो CH3 पॉजिटिव जनरेट हुआ, यही क्या है, कार्बोकैटायन है. ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से स्पीशीज़ का जनरेशन होगा जिनको कार्बन आयन. तो अगर कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं उनको कार्बोकैटायन कहते हैं, जो निगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं उनको कार्बन आयन कहते हैं. So this is all about today's lecture. In our next lecture we will discuss about the reaction intermediates in detail. Thank you class.